हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की। उन दो स्टॉक्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बेसिक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो सबसे पहले उन दो स्टॉक्स तक पहुंचने से पहले मैं आपको जो चार्ट दिखा रहा हूं उसको आप समझिए। ये नेचुरल गैस का 2 घंटे का चार्ट है। आप देख रहे होंगे क्या बेहतरीन इंपल्स बनी, क्या बेहतरीन करेक्शन बनी, और फिर ये इंपल्स 640 से आज ये नेचुरल गैस को ले आई 570 की रेंज में। मतलब आप कहोगे यार ये 690 से कहां 570 तक आ गया 2 दिन में, तबाही। लेकिन जरा तसल्ली से देखिए और ध्यान से देखिए इस इंपल्स का वॉल्यूम, इस करेक्शन का वॉल्यूम, और फिर इस इंपल्स का वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी कमोडिटी मार्केट में प्ले करते हो, जैसे मैंने आपको कहा शाम का टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली 5 बजे के बाद का। इसी चीज को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, इस पर्टिकुलर मूव को आता आप देखिए, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स। आपको हो गया यार वाह क्या मौका मिला। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये सारी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही हैं। सीधे लोअर सर्किट, उसके बाद और नीचे। आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। अगर आप नेचुरल गैस को एक एग्जांपल लेके चले तो 1250 का लॉट साइज, मतलब अगर आप 617 या 615 में भी शॉर्ट करते हो तो आप कहोगे यार अगर इतना भी मूव आपने इसमें कैप्चर कर लिया, 10 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, तो समझ लीजिए अब आप। वही नहीं, आपकी जो रिस्क है वो ऑलरेडी डिफाइन है पहले ही। तो इतनी बड़ी डाउन साइड का फॉल यहां पे देखने को मिला, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम के बेस पे एग्जीक्यूट करते रहिए। ये तो एक एग्जांपल था, बट हम बात इसकी नहीं, बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की, जिसमें एक है एप्कोटेक्स और दूसरा भी हम देखेंगे अभी डिटेल में। लेकिन जरा तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिए मंथली के प्राइस एक्शन को। मंथली के प्राइस एक्शन पे जब आप नजर डालोगे तो आप कहोगे भाई वही सिचुएशन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन और इंपल्स, जो अभी हमने नेचुरल गैस में डाउन साइड के मोमेंटम में देखा, और वही चीज आप देखने को मिल रही है आपको मंथली के टाइम फ्रेम पे। तो बेसिक्स को आपको यहाँ पे फोकस करवा रहे हैं, तो बेसिक्स वही कॉमन है। फिर से रिपीट करूंगा, बेसिक्स कॉमन है, बस टाइम फ्रेम बदल जाता है। आपको अपने एग्जीक्यूशन के हिसाब से उसको समझना होगा। तो अगर आप तसल्ली से देखो, स्मार्ट मनी की जब भी हम बात करते हैं, कहते हैं स्मार्ट मनी को पहचानो, तो स्मार्ट मनी जब भी आएगी, स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा। अब किसी भी स्टॉक में जब बड़ा पैसा लग रहा है तो क्या दिखेगा आपको भाई? बड़ा पैसा लग रहा है तो बड़ा वॉल्यूम दिखेगा, मतलब वो अच्छे से खरीद रहा है। और जब भी आपको बड़ा वॉल्यूम दिखता है, जैसे ये एप्कोटेक्स को आप देख रहे हो कि भाई स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है, तो जैसे मैंने आपको कहा बड़ा पैसा मतलब बड़ा वॉल्यूम। ये देखिए बड़ा वॉल्यूम जो है प्राइस को आसमान पे पहुंचा रहा है, तो बीच में जब वो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वहां पे वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब जो वो कर रहा है वो सब कुछ स्मार्ट मनी की डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब बड़ा मूव आता है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो उसके बाद हमेशा तैयार रहना, इस करेक्शन को समझने की कोशिश करना। ये करेक्शन अगर छोटे वॉल्यूम यानी कि कम वॉल्यूम के साथ है तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने तैयार हो रही है। फिर से देखिए, फिर से वही प्राइस और फिर बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिला। फिर देखिए मंदी छाती है उसी के दौरान, और फिर देखिए बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ, और फिर रैली आती है बड़े वॉल्यूम के साथ। तो ये जो सारी रिलेशन है प्राइस और वॉल्यूम की, हमेशा याद रखना, जहां पे भी कोई भी स्टॉक में अगर आप देखो इस तरीके से प्राइस का राइज हो रहा है, प्राइस में रैली देखने को मिल रही है बड़े वॉल्यूम में, तो उस स्टॉक को इग्नोर मत कीजिए, उस स्टॉक को रडार में रख लीजिए और इंतजार कीजिए करेक्शन का लो वॉल्यूम के साथ। और फिर वो स्टॉक जैसे कि रिसेंटली अगर आप यहां पे देखोगे तो 400 से सीधे 600 तक का सफर तय किया, और स्टॉप लॉस आपको अपना पता है। यही नहीं, चाहे आप इस लेवल को देख लीजिए, 200 से सीधे 400 का सफर, 400 से 600 का सफर, रैली आती जा रही है। मैं यही नहीं रुकूंगा, यही चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी बताने की कोशिश करूंगा। और ये देख सकते हो आप वॉल्यूम
न केवल मंथली वीकली पे बल्कि डेली पे भी आपको स्मार्ट मनी के पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो कभी भी स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में एक्टिवेट हो रही है तो वो आपको अपने पद चिन्हों के निशान दिखा देगी। देखिए, मान लो आप कभी कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हो घूमने के लिए या कहीं पे भी जाते हो, तो आपको जो गाइड होते हैं वो क्या कहते हैं, शेर इधर से गया, ये उसके पैरों के निशान है। और हम लोग तो ये चीज रेगुलर बेसिस पे भाई देखते रहते हैं, और हमारा तो क्योंकि जंगल का ही एरिया है तो अच्छे से दिख जाता है चीजें, क्योंकि वही कॉर्बेट के जो टाइगर आप जंगल में देखने जाते हो हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। तो वहां पे जो वो पद चिन्हों के निशान, उसी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि वो जो पद चिन्हों के निशान आपको बताए जाते हैं, और उसी तरीके से वो स्मार्ट मनी के पद चिन्हों के निशान आपको वॉल्यूम के साथ भी देखने को मिलता है। तो जब आपको गाइड बताता है भाई ये पैरों के निशान है, लेकिन जो लोकल लाइट उधर रह रहे होते हैं वो रात को आवाज से पहचान लेते हैं भाई बाघ आ गया या टाइगर आ गया, समझो उस पार्ट को। तो ये चीज है, और धीरे धीरे जब आप भी इस चीज में जो है इसको समझने लग जाओगे, स्मार्ट मनी की आइडेंटिफिकेशन आपको दिखने लग जाएगी, तो आप कहोगे हाँ स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड है। हाँ, स्मार्ट मनी प्राइस को काफी नीचे तक लेके जा सकती है, लेकिन याद रखना किस वॉल्यूम के साथ लेके जाया जा रहा है। अगर वो कम वॉल्यूम के साथ नीचे लेके जाया जा रही है तो इसका मतलब वो फिर से बाइंग करेगा और वो तैयार है। कभी भी अगर ये 200 पे इसको खरीद रही है स्मार्ट मनी 200 सवा 200 के प्राइस पे, इसका मतलब ये नहीं कि 400 पे उसने माल को बेच देना है। उसके इस स्टॉक से कुछ बढ़िया यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म की कुछ सोच होगी, तभी वो यहाँ पे इस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहा है इतने एग्रेसिव वे में। समझ लेना, स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में 2-4 महीने के लिए नहीं, 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए खरीदता ही रहता है। अगले स्टॉक के माध्यम से समझते हैं हिंदुस्तान एडिटिव। इसका मैंने चार्ट आपको बिल्कुल मैं कहूंगा आपको अभी यहाँ पे मेन आप पेज पे देख सकते हो इसका चार्ट। ये हिंदुस्तान एडेसिव का स्टॉक है और ये मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में सबसे पहले आप अगर तसल्ली से देखो, ये पुरानी रैली है जो कि 2014 से लेके 2019 तक आई थी, और ये रैली स्टॉक को 6 रुपए के लेवल से 160 रुपए के लेवल तक लेके आई थी। फिर देखिए, फिर बिल्कुल अभी देखिए बहुत बड़े टाइम तक, जैसे मैंने आपको कहा 2018 से लेके 2020 तक कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइस नीचे गया है कभी भी यहाँ पे एक्टिवेशन हो सकता है, और आप देख सकते हो क्लियरली ये एक्टिवेशन यहाँ पे होता है। और देखिए रेंज का ब्रेकआउट, ये पुल बैक, ये काइंड ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला। और फिर देखिए अगली रैली करेक्शन, अगली रैली करेक्शन, अगली रैली। ये देखिए, अब आप कहोगे यार इस रैली में बड़ा वॉल्यूम मिला, फिर कम वॉल्यूम, फिर ये बड़ा वॉल्यूम, फिर कम वॉल्यूम, फिर ये बड़ा वॉल्यूम, और फिर से कम वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है। तो हमेशा जिस चीज का भी इंतजार करना है वो है, मैंने आपको एक, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं अक्सर आपको देता हूं कि जब गाड़ी चलती है खास करके पहाड़ों पे, तो हम लोग मोड़ों का इंतजार करते हैं स्पीड कम होने का, और वही एग्जाम्पल यहीं पे भी यूज होता है। जैसे ही यहाँ पे स्पीड स्लो होगी मौका आपको देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपको इस रैली पे सवार होना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझना पड़ेगा कहाँ पे करेक्शन आ रही है, और उसके हिसाब से रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। हमेशा याद रखें इस चीज को, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम रेड कैंडल का बना हुआ है, तो देखिए ऐसे वॉल्यूम्स कभी भी अगर आपको दिखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए वहां पे हुआ क्या था। तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे, और आप तसल्ली से वहां पे देखोगे कि वहां पे क्या हुआ था। 85 के लेवल पे जुलाई 2020 में एक बहुत ही छोटी सी कैंडल, अगर आप देखोगे उसका स्प्रेड, पूरे हाई लो की पूरी रेंज देखोगे, ओपनिंग क्लोजिंग का पूरा एरिया देखोगे, तो बहुत ही नाम मात्र की वो कैंडल थी। और वहां पे इतना वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम, तो वहां पे देखना कोई डील हुई होगी, यहाँ पे इस कंपनी में कुछ ना कुछ बाइंग हुई होगी, कुछ हैंड्स एक्सचेंज जरूर हुए होंगे। तो कलर जो है वो इसीलिए कलर को जो मैटर, लाल जो आप देख रहे हो, लाल ब्लू कलर देख रहे हो, आपको क्या हाँ यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो देखिए इस तरीके की सिचुएशन बनी। हाँ, कलर चेंज अगर इसका हल्का सा यहाँ पे ओपनिंग प्राइस नीचे होता, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता, तो इसी कैंडल का कलर जो है ब्लू में आपको देखने को मिलता। तो ये समझना जरूरी है कि जो प्राइस किस तरीके से रिएक्ट वहां पे हुआ। और आप देख सकते हो ये रैली
करेक्शन और उसके बाद रैली करेक्शन। आप देखिए ये बड़ी रैली जो अभी रिसेंटली आई है उसके अंदर ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। हम बार बार बात करते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, तो हमेशा याद रखना है। मतलब अगर मंथली की ये रैली चल रही है तो उसके बीच में वीकली या डेली की करेक्शंस आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो यानी कि इंपल्स के अंदर अगली इंपल्सेस को भी आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से प्ले कर सकते हो, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल आपको दिया नेचुरल गैस का, तो आप समझ जरूर गए होंगे कि नेचुरल गैस पे कैसा एग्जांपल आपको देखने को मिला था। तो वही चीज हमने, चाहे आप इंट्राडे की बात करो, बड़े टाइम फ्रेम की बात करो या छोटे टाइम फ्रेम की बात करो, सब जगह बेसिक्स कॉमन है। तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स और मैनेज द रिस्क, प्राइस एक्शन का यही नियम है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।